जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। मैं हूं कालिका कांडपाल और आप देख रहे हैं दस्तक पहाड़। इन दिनों हम लगातार नगर निकाय के चुनाव पर अपना खास कार्यक्रम चला रहे हैं और जिसको सभी दर्शकों द्वारा बहुत सराहा जा रहा है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं नगर व्यापार मंडल अगस्त्यमुनि के उपाध्यक्ष हैं और कांग्रेस के युवा नेता रोहित रावत जी। आपका दस्तक पहाड़ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कांडपाल जी, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और दस्तक पहाड़ के सभी पाठकों का, दर्शकों का और श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। रावत साहब, नगर निकाय चुनाव को केंद्र में रखते हुए हमारी ये जो आज की वार्ता शुरू हो रही है, सबसे पहले आपसे मैं एक सवाल करूँगा कि आप एक युवा नेता हैं और एक नगर मंडल में एक प्रतिष्ठित व्यापारी के रूप में आप उभर करके आगे आ रहे हैं। आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आपको भी नगर निकाय चुनाव में दावेदारी करनी? सर, मेरी जो कांडपाल जी, मैं आपको भी फ्रैंकली बताना चाहूँगा, जो पहले से मेरी सोच है मेरी सोच है जनता की सेवा करने की है। तो पहले भी मैं कई बार कई चीज़ों में सक्रिय भूमिका निभा चुका हूँ। मतलब जो भी मीटिंगें होती हैं, जो भी हमारे व्यापार मंडल की मीटिंगें होती है, जो भी हमारी स्थानीय मीटिंगें होती है, जैसे मेला कमेटी की मीटिंगें होती है, स्थानीय जितनी भी मीटिंगें होती हैं उनमें मैं प्रतिभाग करता रहता हूँ और प्रथम पंक्ति में खड़े रहकर ये हमारी सोच होती है कि कैसे हम अपने नगर को आगे बढ़ाएं और क्या अपने नगर के लिए ऐसा कुछ करा जाए कि जिससे हमारा नगर आगे बढ़े। रावत साहब, आपकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो भी आप एक राजनीतिक परिवार से हैं। इससे पुराने चुनावों की अगर हम बात करें तो उस समय आपकी माता जी जो थी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी के रूप में थी और उन्होंने नगर पंचायत का चुनाव लड़ा। उस चुनाव में वो रह जाते हैं। क्या कारण आपको लगते हैं कि किस कारण से वो विजयी नहीं हो पाए थे इससे पिछले चुनाव में? कांडपाल जी, मैं आपको बताऊं तो वो जो चुनावी समीकरण थे वो काफ़ी अलग थे। उसमें क्या है, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे बीना बिश जी, वो भी एक मजहबी राजनीतिक खिलाड़ी थे और जो निर्दलीय से लड़ रहे थे अरुणा बेंजवाल जी, वो भी पूर्व प्रधान रह चुकी थी और ये जो हमारी बीना बिश जी ये पूर्व प्रधान रह चुकी थी। और जो मेरी माता थी वो एक गृहिणी थी जो अपनी बात को, मुझे लगता है शायद कि जनता तक पहुंचा नहीं पाई। और जब अंतिम समय में जब बीजेपी को लगा कि हमें वोट नहीं पड़ रही है तो उन्होंने अपनी वोटें निर्दलीय को डलवा के कांग्रेस की जो है हार तय करवा दी और जिस कारण जो है उस समय पे अरुणा बेंजवाल जी का नगर पंचायत अध्यक्ष तय हो गया। रावत साहब, पिछली बार आपकी माता कैंडिडेट थी, तो क्या इस बार आपकी भी कांग्रेस पार्टी से दावेदारी है? और आप क्या, अगर आपको टिकट यहाँ पर मिलता है तो क्या आप नगर पंचायत के चुनाव के लिए तैयार हैं? जी, दावेदारी मेरी कंफर्म है। कांग्रेस का अगर टिकट मुझे मिलता है तो युवा जोश और युवा सोच के साथ मैं नगर का जो भी सपना है, आदर्श नगर का जो सपना है हमारा, उसे मैं आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। और रावत साहब, 2012 में नगर निकाय अस्तित्व में आती है और 2013 में अशोक खत्री जी पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं। उसके बाद 2017-18 में अरुणा बेंजवाल जी इस नगर की अध्यक्ष बनती हैं। इन दोनों के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? दोनों का कार्यकाल काफ़ी संतोषजनक रहा है। जब 2013 में हमारी नगर पंचायत अस्तित्व में आई थी तो जो हमारे प्रथम नगर पंचायत अध्यक्ष थे वो अशोक खत्री जी थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है, फंड आता है, काफ़ी कार्य उससे हुए हैं। जो हमारा स्थायी नगर पंचायत का ऑफिस है वो बना है। प्रसाद योजना के तहत जो हमारी पार्किंग है वो बनी है। लेकिन सबसे बड़ा रोना ये है कि पार्किंग तो बनी, सब कुछ बना, लेकिन वो किसी के काम ना आया। काम क्यों नहीं आया? क्योंकि वो हैंड ओवर आज तक नहीं हो पाया। आज नगर पंचायत बने हुए 10 साल हो गए, तो अभी तक जो है ना वो पार्किंग हैंड ओवर हो पाई है और ना जो पार्किंग के ऊपर जो दुकानें बनी हुई है, जो कॉरिडोर बना हुआ है, ना वही हैंड ओवर हो पाया है। सबसे बड़ा रोना इसी बात का है
कि ये हैंड ओवर ना हुआ है। अगर मैं अगर नगर पंचायत अध्यक्ष बनता हूँ तो मेरा सर्वप्रथम यही रहेगा कि हम इसको टेक ओवर कैसे करके जल्द से जल्द करें। अरुणा बेंजवाल जी का कार्यकाल आप कैसा देख रहे हैं? अरुणा बेंजवाल जी का कार्यकाल भी काफ़ी संतोषजनक रहा। अरुणा बेंजवाल जी के कार्यकाल में 2 साल तो पूरे कोविड में चले गए। कोविड में जो है बेंजवाल जी ने फ्रंट फुट पे आके काफ़ी अच्छा कार्य करा। सैनिटाइजेशन होती है, जो दवाइयाँ होती है, काफ़ी अच्छा कार्य करा, काफ़ी संतोषजनक कार्य करा। जो हमारे 7 वार्ड मेंबर हैं उनने भी उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, फ्रंट फुट पे आके काफ़ी अच्छा कार्य करा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सारे वार्ड मेंबर्स का, और हमारी जो अध्यक्षा है अरुणा बेंजवाल जी का, मैं उनका भी सादर धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कोरोना के टाइम पे उनने फ्रंट फुट पे आके इतना कार्य करा। रावत साहब, अगर जनता आपको मौका देती है, पार्टी आपको टिकट देती है, जनता आपको मौका देती है और आप इस नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के 5 सालों के लिए अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो कौन से बड़े मुद्दे होंगे जो आप अगस्त्यमुनि के लिए करना चाहेंगे अपने कार्यकाल में? सर्वप्रथम जो मेरा मुद्दा होगा, सबसे पहले तो मैं ये बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाने की भरपूर कोशिश और भरपक प्रयास करूंगा, क्योंकि जो है बंदरों का बहुत आतंक जो है हमारे नगर क्षेत्र में हो गया है। काफ़ी लोग बंदरों से चोटिल हो चुके हैं। जो पूर्व में जैसे था कि बंदर इंसान को देख के डरते थे, आज बिल्कुल विपरीत हो गया है, इंसान बंदर को देख के डरने लग गया है। अगस्त्यमुनि में मैं कह रहा था आपको कि जो मेरा सपना है अगस्त्य कॉरिडोर बनाने का, और कॉरिडोर के बगल में बिल्कुल एक भव्य गेट बनाने का, अगस्त्य ऋषि के मंदिर का जो है भव्य गेट बनाने का, जिसमें जो है कि हमारा जो पर्यटक है वो देखेगा, रुकेगा, गेट की भव्यता को देख के रुकेगा कि ये क्या चीज़ है, और कॉरिडोर में जैसे ही एंटर करेगा तो सीधा चलते हुए वो जो है अगस्त्य ऋषि मंदिर के प्रांगण में पहुंचेगा। जिससे क्या है कि हमारा तीर्थाटन तो बनेगा ही बनेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा, और जो है हमारी नगर पंचायत की आय बढ़ेगी, हमारे व्यापारियों का जो है कहीं ना कहीं आय के साधन में इजाफा होगा। और जो अगस्त्य मंदिर सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी अगस्त्य मंदिर सर्किट हम बनाएंगे, जिसमें क्या होगा कि जो हमारे नज़दीकी छोटे मोटे मंदिर है, जैसे अगस्त्य मंदिर से जुड़ा हुआ है सिल्ला सानेश्वर महादेव जी का, तो ये जो अगल बगल के छोटे, जैसे रेडी में है रणजीत महाराज जी का, तो ये जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो अगस्त्य मंदिर सर्किट से जुड़ेंगे। और जिससे क्या है कि जो हमारे नगर के जो है व्यवसायी है, ड्राइवर भाई है हमारे, जिनका व्यवसाय बढ़ेगा, उससे और उनकी आय में भी जो है इजाफा होगा। और जो ये डीएम साहब ने अभी जो ये मरीन ड्राइव बनाई है, मेरा ये सपना है कि ये मरीन ड्राइव यहाँ से आगे होते हुए अगस्त्यमुनि तक जाए। इसके किनारे कुछ तालाब बने, कुछ ऐसे गार्डन वार्डन बने, जिससे क्या है कि पर्यटक आए, रुके, देखे, और जो है कि हमारी आय का जो है साधन बढ़े, स्रोत बढ़े। और जो ये पार्किंग का मुद्दा है अगस्त्यमुनि में, अगर मैं नगर पंचायत अध्यक्ष बनता हूँ तो इसको सुलझाने का भी हम प्रयास करेंगे। और ये नदी किनारे जो खाली जगह पड़ी हुई है, इसमें हम पार्किंग बनाने के संदर्भ में बात करेंगे और बनवाएंगे। और जो ये यहाँ पे अगस्त्यमुनि में जो है पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। जो बसंत विहार का वो एरिया है वो आपका नंदाधारी पे डिपेंडेंट है। ऊपर का जो धानियों का एरिया है वो आपका जलमुखी पे डिपेंडेंट है। जो हमारा एरिया है वो आपका ये हैंडपम्प पे और बनियाड़ी के धारे पे डिपेंडेंट है। जो आपका देवनगर और बनियाड़ी का एरिया है वहाँ तो खैर पंपिंग योजना का अभी लगने की बात हो गई है। तो ऐसे ही हम कुछ अगस्त्यमुनि नगर के लिए ऐसा कुछ करेंगे कि कुछ एक पंपिंग योजना बनाई जाए, जिससे क्या है कि पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से सारी नगर पंचायत को सुचारू रूप से जो है पानी की आपूर्ति पहुंच सके। रावत साहब, हम आजकल लगातार नगर निकाय में जो प्रत्याशी हैं उनसे बात कर रहे हैं, और अब तक हमने जितने प्रत्याशियों से बात की या जिन जिन माध्यमों से हमको प्रत्याशियों के बारे में पता चला, सारे जो प्रत्याशी हैं वो मजे हुए खिलाड़ी हैं और एक लंबा अनुभव उनके पास राजनीतिक है। इस सब के बीच हम देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि आप सबसे कम उम्र के प्रत्याशी होंगे। आप किस प्रकार से इन लोगों के साथ अपने आप को मजबूत कैंडिडेट के रूप में जनता के सामने रख पाएंगे? देखो कांडपाल जी, आप सही कह रहे हैं कि वो राजनीतिक मजे हुए खिलाड़ी है, अनुभव उनके पास ज़्यादा है, लेकिन अनुभव उनके पास तभी आया है जब वो किसी पद पे सृजित हुए हैं।
अब मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ कि एक बार हमको मौका दे, युवाओं को मौका दे। आजकल आप देख रहे होंगे जैसे विधानसभा में है, हमारी लोकसभा में है, काफ़ी यंग ब्लड जो है हमारी लोकसभा में है, हमारी विधानसभा में है। तो मैं अगस्त्यमुनि की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि एक बार एक युवा को मौका दे देखें। और जैसा कि मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि जो यहाँ माताएँ हैं, हमारी बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि आप आओ, हम आपके साथ हर समय हर टाइम पे खड़े हैं, हम आपकी जीत के लिए तत्पर सदैव तैयार हैं। तो मैं अगस्त्यमुनि की जनता से यही चाहता हूं कि एक बार मुझे मौका जरूर दे। रावत साहब, क्योंकि आप व्यापारियों के भी नेता हैं और अगस्त्यमुनि जो नगर क्षेत्र है उसको चार धाम यात्रा या केदारनाथ यात्रा हम कहें, उसका कुछ खास लाभ नहीं मिल पाता है। अगर आप नगर पंचायत के अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें होंगी जो आप इस नगर के लिए एक व्यापारी के रूप में करना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो ये हमारा बाईपास अटका हुआ है ऊपर का। सर्वप्रथम तो ये बाईपास का जो है हमें निराकरण करना पड़ेगा, और जो है इसे सुचारू रूप से कार्य प्रारंभ करवाने के लिए हम पहले भी गए थे एक बारी। उस टाइम पे भी हमें सरकार से प्रलोभन मिला कि 25 जो है अक्टूबर से काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो मेरा नगर पंचायत बनते ही सबसे पहले सर्वप्रथम मेरा यही होगा कि यहाँ से बाईपास जो है स्टार्ट हो, बाईपास का कार्य स्टार्ट हो। क्योंकि बाईपास से क्या है कि जो हमारी आने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो वन वे, और जाने वाली गाड़ियाँ जो है वन वे हो जाएंगी। उससे क्या है कि जो हमारे लोकल जो है ग्राहक यहाँ के हैं, उनसे क्या होगा कि जो अभी सपोज 5 मिनट के लिए हम गाड़ी लगा दें तो पुलिस प्रशासन उनकी भी जिम्मेदारी है कि जाम से तो निजात दिलानी है। क्योंकि अगस्त्यमुनि में इतनी चौड़ी रोड है नहीं, तो 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकाना भी संभव नहीं है। तो आदमी 2 मिनट में सामान तो ले नहीं पाएगा। तो उससे क्या है कि जब बाईपास का जो है हमारा निराकरण हो जाएगा, उससे क्या है कि यात्री रुकेगा, तीर्थाटन बनेगा, आय के साधन बढ़ेंगे। उससे कुछ ना कुछ स्थानीय जो व्यापारी हैं उनका लाभ होगा। जैसे मैंने कहा कि जो हमारा सौड़ी का गदेरा है और ये जो हमारा सिल्ली का गदेरा है, इनमें क्या है कि जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो सकते हैं, इसके लिए हम कुछ कार्य कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ स्विमिंग पूल्स बनाने का जो है हमारा मुद्दा भी है कि वहाँ पे स्विमिंग पूल्स बने। उसमें क्या है कि यात्री रुकेगा, क्योंकि जो ये हमारी 4 धाम यात्रा चलती है गर्मियों के टाइम पे चलती है। तो अत्यधिक गर्मी होने के कारण क्या है कि यात्री रुकता है, पानी वाली जगहों पे रुकता है। तो हमारा ये विज़न है कि यात्री वहाँ पे रुके और हमारे जो है नगर पंचायत की आय के जो है स्रोत बढ़े और हमारे नगर पंचायत की आय बढ़े। और यहाँ पे जो हमारा पुरान देवल है, ये काफ़ी टाइम से जो हमारा राजराजेश्वरी का मंदिर है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसको बनाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। और ये जो डीएम साहब ने जो मरीन ड्राइव बनाई है, इसका मेरा जो सपना है, ये मरीन ड्राइव अगस्त्यमुनि के नीचे तक बनाने का सपना है। और इसके बगल में जो है तालाब, बगीचे और कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स इस टाइप का बनाने का सपना है मेरा। तो आप थे श्रीमान रोहित रावत, युवा नेता, युवा जोश की जो आपने बात करी। निसंदेह आपने एक बड़ा विजन अगस्त्यमुनि नगर पंचायत को लेकर के जनता के बीच में रखा। रावत साहब, मेरा अंतिम सवाल कि आप अगस्त्यमुनि की जनता के लिए दस्तक पहाड़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या आप कहना चाहेंगे? अगस्त्यमुनि की संभ्रांत जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि एक बार एक युवा को जरूर मौका दे और युवा को चुने। मैं आपके बीच का युवा हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दे और मुझे अध्यक्ष पद पर विजयी बनाए। धन्यवाद।